अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें से क्या क्या आपके पास अहम चीज़ें हैं और इसके न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वीडियो के पार्ट 1 में होगा, कुछ न्यूमेरिकल वीडियो के पार्ट 2 में होगा। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की बात आए तो पहला सवाल देखिए आपके पास नजर आ रहा है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव इक्वेशन फॉर केसी। ठीक है, एक सवाल ये, या दूसरा सवाल डिफाइन केसी एंड एक्सप्लेन हाउ केसी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और केसी कैसे ड्राइव होता है, बुक पे भी मौजूद है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पर वीडियो डेरिवेशन बना देंगे। दूसरा सवाल है केसी और इसकी एप्लीकेशन लिखें। आपकी किताब में भी लिखी हुई है कि केसी और क्यूसी को हम कंपेयर करते हैं। अगर केसी ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है, क्यूसी ज्यादा होता है तो बैकवर्ड जाता है, दोनों बराबर होते हैं तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पर, डिफाइन ली चार्टलियर प्रिंसिपल, यानी ली चार्टलियर का स्टेटमेंट लिखना है। हाउ इट विल अप्लाई ऑन कांटेक्ट और हैबर प्रोसेस। हैबर और कांटेक्ट प्रोसेस पर बुक में कांटेक्ट हैबर प्रोसेस लिखा हुआ है और एक्सरसाइज में हैबर प्रोसेस का सवाल दिया हुआ है। बुक में हैबर प्रोसेस लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में कांटेक्ट प्रोसेस का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टलियर, इस ये सवाल मैं आपको अलग से करवा दूंगा। इसमें आपको एक अदद इक्वेशन गिवन होगी या दो इक्वेशन गिवन होंगी और आपसे बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे बताएं रिएक्शन कहां जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाएगा। समझ के करने वाला सवाल है ये वाला। अच्छा भाई, एक सवाल इसमें याद करने वाला, डिफाइन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन याद कर लेंगे और ड्राइव इक्वेशन फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर आते हैं केसी के न्यूमेरिकल पे। केसी के न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं केसी के न्यूमेरिकल, उसमें 4 केसेस हैं। पहला केस जो है कि जब तमाम सब्सटेंस आपके पास इक्विलिब्रियम पे हो, आसानी से पढ़ने पे पता लग जाएगा, तो आपने केसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। सवाल सॉल्व करवाएंगे सारे केसेस के। केस 2 में आपने न्यूमेरिकल को रीड करना है। रीड करने पे 2 स्टेटमेंट नजर आएंगे। सवाल पढ़ना आना चाहिए और सिखाऊंगा मैं आपको। स्टेटमेंट 1 ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आएगा, वो कहलाएगा आपका इनिशियल। और अगर जिस जगह इक्विलिब्रियम का लफ्ज आ गया, लाइक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम रीच्ड, इक्विलिब्रियम अटेंड, और अब जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है तो वो सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना? पहला स्टेप, इक्वेशन कॉपी करेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इनिशियल की हेडिंग डाल के जो जो इनिशियल वैल्यू रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की होंगी वो लिख देंगे। सवाल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर आप क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम की हेडिंग डाल के जो भी इनिशियल वैल्यू होंगी रिएक्टेंट में से x माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में x प्लस करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपके पास इक्विलिब्रियम पे गिवन है, जिस चीज की भी, उससे कंपेयर करके x निकाल लेंगे। सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपने केसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई केसी फॉर्मूला, और आंसर निकालना है। ठीक है भाई। तीसरा केस, इनिशियल पे कंडीशन गिवन होगी, केसी गिवन होगा, इनिशियल रिएक्टेंट गिवन होगा, केसी गिवन होगा। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है रिएक्टेंट की, हो सकता है प्रोडक्ट की, या ओवरऑल रिएक्शन की मालूम करनी हो तो सेम स्टेप से फॉलो करेंगे, सिखाऊंगा। लेकिन अब केसी गिवन होगा तो केसी की वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे। केस 3 में जब सब चीजें इक्विलिब्रियम पर होंगी, जब सब चीजें इक्विलिब्रियम पर होंगी, तब हम क्या करेंगे कि हम इनिशियल जो रिएक्टेंट हमें मालूम करना होगा, जिसमें जब सब चीजें इक्विलिब्रियम पे, इनिशियल पे रिएक्टेंट मालूम करना है, तो जो जो रिएक्टेंट दिए, पहले रिएक्टेंट को ए सपोज करेंगे, दूसरे को बी। सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में जाके बताऊंगा। केस 4, सब चीजें इक्विलिब्रियम पर गिवन होंगी, केसी भी गिवन होगा। आपको डायरेक्शन बताना होगा, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो आप निकालेंगे क्यूसी। क्यूसी और केसी का फॉर्मूला एक ही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब आप क्यूसी निकाल लेंगे तो कंपेयर करेंगे। अगर आपका क्यूसी केसी से बड़ा आ गया तो बैकवर्ड, क्यूसी छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां तक के नोट करें।
उसके बाद हम चलते हैं अपने अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और अब जैसा कि हम आपसे बात करते हैं कि केस 1 और केस 2 की ना, इससे पहले जो आपने देख लिया कि 4 केस हैं, केस 1 पे देखते हैं। केस 1 पे जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, हमें सब चीज़ें किस पे गिवन होंगी, इक्विलिब्रियम पे गिवन होंगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यू हमारे पास किस हालत में गिवन है बेटा, इक्विलिब्रियम पे गिवन है। तो जब भी बेटा वैल्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम पे गिवन हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट केसी का फॉर्मूला बनाते हैं। केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो गया हमारा बेटा NH3 इसकी पावर 2, N2 और H2 की पावर 3। सवाल पढ़ लें, सब चीजें आपको इक्विलिब्रियम पे नजर आएंगी। एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ N2, 0.3 मोल ऑफ H2, 0.6 मोल ऑफ NH3। अब हम क्या करते हैं, हम जिस की वैल्यू वो पुट करेंगे। अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। जी बिल्कुल दिया हुआ है वॉल्यूम। तो हमने क्या करा बेटा, NH3 की वैल्यू ढूंढते हैं। 0.6 नजर आ रही है, डिवाइड बाय आप 10 कर देंगे, पावर 2। इसके बाद आपको बेटा इसमें नजर आ रहा है H2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 10। फिर H2 की वैल्यू नजर आ रही है आपके पास 0.3 डिवाइड बाय 10 पावर क्यूब। आप इसको सिंपलीफाई कर लोगे, Kc इज इक्वल टू 0.06 की पावर 2, 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हो गया 0.02 और ये हो गया 0.03 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे आपको Kc का आंसर मिल जाएगा। पार्ट इसी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। बोलते हैं 0.5 मोल पर डीएम क्यूब PCl3, 0.3 मोल पर डीएम क्यूब Cl2 पर पाउंड। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 व्हेन Kc इज 0.049। कुछ भी मसला नहीं है, सब चीजें इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि बोलना है इक्विलिब्रियम, तमाम चीजें इक्विलिब्रियम पे बता दी हैं। तमाम चीजें इक्विलिब्रियम बता दी है। Kc का फॉर्मूला बनाओगे, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट PCl3 Cl2 और PCl5। हमें तो PCl5 निकालने का बोल रहे हैं, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, Kc मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। तो PCl5 हमारा निकल जाएगा यहां से बेटा। ये आ गया आपके पास PCl3 Cl2 और PCl5 सॉरी Kc। अब आपने देखियो PCl3 की वैल्यू है, बिल्कुल है सर, पुट कर दें। Cl2 की वैल्यू है, ये भी पुट कर दें। और साथ साथ आपके पास Kc की वैल्यू ये भी पुट कर दें। चले भाई पुट कर देते हैं। PCl3 की वैल्यू कितनी है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय Cl2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 और Kc की वैल्यू कितनी है, 0.049। आगे डिवाइड करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये तो अलवा सवाल था। अच्छा, ऐसा सवाल शॉर्ट में आता है, कहाँ आता है, शॉर्ट में आता है, इसके साथ डेफिनेशन आ जाती है। चले भाई केस 2 पे चलते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया केस 2 में कि आपको अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में दो तरह के जुमले नजर आएंगे। एक जुमला ये शुरू हो रहा और एक जुमला ये शुरू हो रहा। इस जुमले को पढ़ेंगे तो हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा, और यहां से पढ़ेंगे तो एक इक्विलिब्रियम का लफ्ज नजर आ रहा है। बोलते 3 मोल ऑफ HI वर हीटेड इन 10 डीएम क्यूब कंटेनर। मतलब एक सीधी बात करी, 3 मोल HI लिए, उनको गर्म किया गया, पुरानी बात। बोले जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड 0.1 मोल ऑफ HI वर फाउंड। फाइंड Kc ऑफ रिएक्शन। क्या मालूम करना है Kc। ये केस 2। केस 2 का रूल नंबर 1, सबसे पहले आप कॉपी इक्वेशन करेंगे, यानी हम इस इक्वेशन को दोबारा नहीं लिख रहे, आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, कॉपी इक्वेशन। इसके बाद आपने किसकी हेडिंग डाली बेटा, इनिशियल की हेडिंग डाली। अच्छा भाई, ये वाला जहां पर इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा, यहां इंफॉर्मेशन जो दी है इनिशियल पर। HI के मोल बेटा कितने दिए हुए, 3 मोल इनिशियल पर आ गया। बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ इस जुमले में, और जो वॉल्यूम है वो तो आखिर में आता है, इसलिए ये दोनों 0-0 मान लिए। ना भी लिखो 0, कोई मसला नहीं। फिर बेटा हमने क्या करा, इक्विलिब्रियम की हेडिंग डाल दी। एट इक्विलिब्रियम ये हम खुद डालेंगे, हमेशा जो स्टेप बता रहा हूं इसी से चलिएगा। इक्विलिब्रियम पे हम काम करेंगे, बाद में सवाल पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में से x माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में x प्लस करेंगे। 3 में से मैं माइनस करूंगा बेटा x। क्या माइनस करूंगा, x, क्योंकि रिएक्टेंट है। अब यहां HI के साथ 2 आ रहा है तो x के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं आता तो मैं x के साथ भी 2 नहीं लगाता। 3 माइनस 2x, 2 मोल माइनस होंगे। रिएक्टेंट में से ये माइनस होगा, प्रोडक्ट में जाकर 0 के साथ ऐड हो जाएगा।
जीरो में एक्स प्लस करो कोई फर्क नहीं, एक्स और एक्स ऐसे ही आ जाएंगे। सही है भाई, ये हमने किया। अब चलते हैं सवाल में। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू हमें दे देंगे। हमें दे भी दी वैल्यू, किसकी वैल्यू दे दी है? एच आई की। जिसकी वैल्यू दी है उसी के नीचे लिख दिया। ये कौन सी वाली वैल्यू आ गई बेटा? गिवन वाली आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक रफ कॉलम में इस वैल्यू को इसके साथ इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट का मतलब है कंपेयर कर लेंगे, और यहां से निकालेंगे x माइनस का 2x उधर जाके प्लस का, और 0.1 इधर आकर माइनस का 2x 2.9 2x मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। x इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 1.45। x हमें बेटा मिल गया, तो x की वैल्यू आ गई 1.45 1.45। अब अगर वॉल्यूम भी दिया है तो सबको वॉल्यूम से क्या कर दो? डिवाइड भी कर दो। अगर दिया है, नहीं दिया तो नहीं, जरूरत भी नहीं है। 10 से इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, 0.01 आ गया, 0.145 आ गया, 0.145 आ गया। अब बेटा इसका फायदा हुआ, इक्विलिब्रियम पर हमें हर एक चीज की वैल्यू मिल गई, और केसी का फॉर्मूला वहीं लगता है जहां सब चीजें इक्विलिब्रियम पर हो। तो फॉर्मूला बनाते हैं। H2I2 हमारा प्रोडक्ट है, और HI हमारा क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। और अब हम क्या करेंगे? जो हमने इक्विलिब्रियम पे ये वाली वैल्यू निकाली है, ये वाली, इन वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, और आगे कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लेंगे। 0.445 H2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.145 और डिवाइड बाय 0.01 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको केसी मिल जाएगा। कैलकुलेशन का एंड मैंने आप पर छोड़ दिया है। सही है भाई? तो कैलकुलेशन का निकाल के आंसर मुझे कमेंट में बता देंगे, सर ये आया है सवाल नंबर 2 के केस 2 का आंसर। ये आपके कमेंट के लिए छोड़ा है, ठीक है? लाजमी कमेंट कीजिएगा, कोई एरर होगा तो मैं बता भी दूंगा। केस 2 ही चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम दे दी। प्रॉब्लम क्या दे दी बच्चों? यहां दे दी वैल्यू हमें ग्राम में। बड़ा मसला है, जब भी वैल्यू ग्राम में दे दें, मेरी बात याद रखिएगा, पहली फुर्सत में मोल में चेंज करें। तो पहले मैं निकालता हूं मोल ऑफ इथानॉल। इथानॉल का फॉर्मूला था C2H5OH। मैंने इसके मोल निकाले। मोल ऑफ इथानॉल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इथानॉल का मास 92, इथानॉल का मॉलिक्यूलर मास, C2H5 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 46 आएगा। तो बेटा इसके मोल आ गए आपके पास 2। सही है? ठीक है, इसके मोल कितने मोल निकाल लिए आपने? 2 मोल निकाल लिए। चलो भाई जरा ये चीकू के मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ चीकू CH3COOH एसिडिक एसिड, कितना ग्राम दिया हुआ है? 120। इसका मॉलिक्यूलर मास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल में देख लेना कैसे निकालते हैं। निकाल लोगे 60 आएगा। आंसर आ गया बेटा आपके पास कितना? 2 मोल आ गया इसका भी इत्तेफाक से। तो ये भी कितना आ गया बेटा? 2 मोल आ गए। चीकू का आंसर भी मोल में निकाल लिया। अब इथाइल इथानोएट, ये है बेटा इथाइल इथानोएट। अब आप इसका आंसर निकाल लेंगे इथाइल इथानोएट का। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? इथाइल इथानोएट का आंसर कितना मास दिया हुआ है? 74। इथाइल इथानोएट का मोलर मास 15 12। ठीक है, टोटल हो गया, कर लेते हैं इसे, 15 COOH C2H5OH। इसका मोलर मास निकालें तो C2H5 CH3 का 15 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 5 76। कितना आ गया बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास? 76। तो 74 डिवाइड बाय 76 कितना आ जाएगा? 74 डिवाइड बाय 76 कितना आ गया? 0.97। सही है? मोल कितने आ गए इसके? 0.97 मोल निकाल लिए। सही है, आपकी एहतियात के लिए 0.97 मोल। अब क्या करना है? अब सवाल पढ़ते हैं। ये 2 moles of ethanol, 2 mole of CH3COOH were heated at equilibrium पर, यानी कि ये वाला जो जुमला है यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं है, इनिशियल हो गया। और यहाँ जो ये इंफॉर्मेशन है ये किस पर है? इक्विलिब्रियम पर। तरीकेकार क्या है?
सबसे पहले हमने इक्वेशन कॉपी कर ली भाई कॉपी, ये दी हुई होगी। अब इसके बाद आपने इनिशियल की हेडिंग लगा दी। C2H5 के इनिशियल मोल 92 ग्राम, कितने मोल हैं बेटा इसके? 2 मोल। इसके भी मोल कितने? 2 मोल। ये दोनों है ही नहीं, 0 0। फिर क्या करते थे, किसकी हेडिंग आएगी? इक्विलिब्रियम की। 2 में से क्या करेंगे? x माइनस कर देंगे। ऐसे न्यूमेरिकल मेरी पीडीएफ में भी है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? उस पीडीएफ से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। 2 में से क्या माइनस कर देंगे? x माइनस कर देंगे। रिएक्टेंट में से x माइनस होगा, 0 के साथ x प्लस होगा, x ऐसे ही आ गया। अब इन चारों में से एज पर रूल किसी का आंसर मेरे पास है इक्विलिब्रियम पर, तो एट इक्विलिब्रियम 74 ग्राम यानी 0.97 मोल ऑफ इथाइल इथेनॉल, ये इथाइल इथेनॉल, इसका आंसर दिया मैं इसी के नीचे लिख देता हूं 0.97। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हो जाएगा किसके बराबर? x के बराबर। तो यानी x का आंसर आ गया 0.97, ये भी कितना हो गया? 0.97। 2 में से भी क्या माइनस हो जाएगा? 0.97। x का आंसर ही है ये 0.97, इसको इक्वेट करो तो 0.97 ही आना है। ठीक है भाई, तो जहां जहां x आ रहा था आंसर पुट कर दिया, 2 में से 97 माइनस करे, बचा 1.03। 1.03 ये एज इट इज आ गया। अप्लाई करते हैं केसी का फॉर्मूला। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो डिवाइड ना करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है CH3 COO C2H5 और H2O। रिएक्टेंट है C2H5 OH CH3 COOH। अब आपने क्या करना है, केसी, इसकी वैल्यू ये निकालिए 0.97। C2H5OH की वैल्यू क्या निकाली आपने? 1.03। और चीकू की वैल्यू भी क्या निकाली है बेटा? 1.03। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, केसी मिल जाएगा। कमेंट में इसका आंसर भी बताइएगा, केसी अप्रोक्स कितना आया। होप सो केस 1 केस 2 समझ में आ जाएंगे। पार्ट 2 में वीडियो के आपको केस 3 और केस 4 के न्यूमेरिकल करवा दूंगा। होप सो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए होंगे।